नमस्ते। आज हम बात करेंगे सूरदास के बारे में, उनकी जिंदगी और उनकी अद्भुत कविता के बारे में। चलिए शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान दुनिया को देखे बिना ही उसे महसूस कर ले? और सिर्फ यही नहीं, बल्कि अपने शब्दों से उस दुनिया की तस्वीर दूसरों के सामने रख दे? और जानते हैं, यही सवाल हमें सीधे ले चलता है 16वीं सदी के महाकवि सूरदास के पास। एक ऐसे कवि जिनके बारे में कहा जाता है कि वो जन्म से ही देख नहीं सकते थे, पर उनके शब्दों में इतनी रोशनी थी कि उन्होंने पूरे साहित्य को ही रोशन कर दिया। तो आखिर कौन थे सूरदास? देखिए, उनका जन्म हुआ था 1478 के आसपास दिल्ली के पास। उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा मुगल सम्राट अकबर के दौर में गुजारा और 1583 में जब भक्ति आंदोलन अपने चरम पर था, तब वो इस दुनिया से विदा हो गए। लेकिन सूरदास को सिर्फ एक कवि समझना सही नहीं होगा। वो एक संत थे, एक बहुत ही कमाल के गायक थे और एक ऐसे विद्वान थे जिन्होंने सब कुछ खुद से सीखा। इतना ही नहीं, उन्हें अष्टछाप कवियों में सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता था। अष्टछाप मतलब कृष्ण भक्ति को समर्पित 8 सबसे बड़े कवियों का समूह। पर सवाल तो वहीं का वहीं है। अगर उन्होंने ये दुनिया कभी अपनी आंखों से देखी ही नहीं, तो फिर उनकी कविताओं में जो इतनी गहराई दिखती है, वो जो एक एक चीज का जीता जागता ब्यौरा मिलता है, आखिर उसका सोर्स क्या था? कहाँ से आया ये सब? इसका जवाब एक शब्द में है, भक्ति। उनकी जो दृष्टि थी, वो असल में उनकी गहरी, उनकी अपनी निजी भक्ति से आई थी। एक ऐसी भक्ति जिसने उनकी कला को वो ताकत दी जिससे वो सब देख पाए जो शायद खुली आंखें भी नहीं देख पाती। देखिए, उस दौर में भक्ति के 2 रास्ते हुआ करते थे। एक था सगुण मार्ग, मतलब भगवान के साकार रूप की भक्ति करना, और दूसरा था निर्गुण, यानी भगवान के निराकार, बिना किसी रूप वाले स्वरूप को मानना। सूरदास ने चुना पहला रास्ता, सगुण भक्ति का, और इसी रास्ते ने उन्हें अपनी भावनाओं को गीतों और कविताओं में ढालने की आजादी दी। फिर उनकी मुलाकात हुई अपने गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य से। उन्होंने ही सूरदास को पुष्टि मार्ग दिखाया। पुष्टि मार्ग यानी कृपा का मार्ग। ये एक ऐसा आध्यात्मिक रास्ता है जो पूरी तरह से भगवान कृष्ण के लिए निस्वार्थ प्रेम और सेवा पर टिका है। और बस इसी नए रास्ते ने उनकी कला को एक नई दिशा दे दी, एक बिल्कुल नया मोड़। उनकी सारी की सारी प्रतिभा अब सिर्फ एक ही चीज पर केंद्रित हो गई, भगवान कृष्ण के जीवन का और खासकर उनके बचपन का गुणगान करने में। अगर हम उनकी रचनाओं की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है सूर सागर का, मतलब सुरों का महासागर। ये ग्रंथ ही उनकी भक्ति और उनकी काबिलियत का सबसे बड़ा सबूत है। और हाँ, इसके अलावा सूर सारावली और साहित्य लहरी भी उनके बेमिसाल काम का हिस्सा हैं। एक और खास बात ये थी कि उन्होंने अपना सारा काम ब्रिज भाषा में किया, और ब्रिज भाषा में उनका योगदान इतना बड़ा था, इतना गहरा था कि उन्हें एक बहुत ही खास नाम दिया गया। क्या नाम था? उन्हें कहा गया हिंदी साहित्य का सूर्य। सोचिए कितनी बड़ी उपाधि है, क्योंकि जैसे सूरज अपनी रोशनी से पूरी दुनिया को चमका देता है, ठीक वैसे ही सूरदास ने अपने शब्दों से साहित्य की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए रोशन कर दिया। अब अगर हम उनकी कविता के दिल तक पहुंचने की कोशिश करें तो हमें मिलता है वात्सल्य भाव। वात्सल्य भाव क्या होता है? ये वो निस्वार्थ, वो बिल्कुल पवित्र और कोमल प्यार है जो माँ बाप को अपने बच्चे से होता है। और सच कहूं तो यही भाव सूरदास की पूरी कविता की आत्मा है। मतलब उन्होंने कृष्ण के बचपन को शब्दों में ऐसा पिरोया है जैसे वो सब कुछ अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख रहे हों। कृष्ण का सुबह जागना हो, उनकी मक्खन चुराने वाली शरारतें हों, या फिर दोस्तों के साथ उनकी वो चुलबुली बातें, हर एक पद अपने आप में एक जीती जागती तस्वीर है। उनके बारे में एक बात कही जाती है जो उनके कद को बहुत अच्छे से बताती है। कहते हैं, जो जगह संस्कृत साहित्य में महर्षि वाल्मीकि की है, वही जगह ब्रज भाषा में सूरदास की है। अब इससे बड़ी तुलना और क्या हो सकती है? ये दिखाता है कि भारतीय साहित्य में उनका मुकाम कितना ऊंचा था। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। असली दृष्टि क्या वो आंखों में होती है या फिर गहरी भावनाओं और एहसास में? मुझे लगता है सूरदास की पूरी जिंदगी ही इस सवाल का सबसे खूबसूरत जवाब है। हम बात कर रहे हैं सूरदास की।
अब सवाल ये उठता है कि कोई ऐसा कवि जो जन्म से ही देख नहीं सकता था, वो दुनिया को इतने चटकीले रंगों और गहरी भावनाओं के साथ कैसे बयां कर सकता था। ये एक रहस्य जैसा लगता है ना? आइए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो आखिर कौन थे सूरदास और कैसे देखते थे वो? इसे समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि उनकी जो दृष्टि थी वो बाहरी आंखों की नहीं बल्कि मन की आंखों की थी, एक अंदरूनी नजर। सूरदास का समय था 15वीं और 16वीं सदी, मतलब ये वो दौर था जब पूरे भारत में भक्ति आंदोलन की एक जबरदस्त लहर चल रही थी और उनकी कविताएं, उनकी रचनाएं उसी आध्यात्मिक ऊर्जा का एक खूबसूरत प्रतीक हैं। देखिए, सूरदास की जो नज़र थी ना, वो उनकी भक्ति से आती थी। वो सगुण भक्ति में यकीन रखते थे, जिसका मतलब है ईश्वर को एक रूप में देखना, एक आकार में पूजना, और उनके लिए वो साकार रूप थे बालकृष्ण। कृष्ण ही उनकी प्रेरणा थे। चलिए अब सीधे उनके एक पद में उतरते हैं। ये पद उनकी उस कमाल की आंतरिक दृष्टि का सबसे बड़ा सबूत है, जिसमें वो सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल करके सुबह का एक जीता जागता चित्र बना देते हैं। सोचिए, कितना प्यारा, कितना घरेलू सा सीन है। माँ यशोदा अपने बेटे कृष्ण को जगा रही हैं, लेकिन डांट कर नहीं बल्कि बाहर की खूबसूरती बताकर, सुबह का वर्णन करके। यहाँ पर हर एक लाइन मानो पेंट ब्रश का एक स्ट्रोक हो। सूरदास बस ये नहीं कह रहे कि सुबह हो गई है, नहीं, वो हमें सुबह का अनुभव करा रहे हैं। खिले हुए कमल, गूंजते हुए भंवरे और पंछियों का शोर, सब कुछ। और ये दिखाता है कि उनकी ऑब्जर्वेशन कितनी गहरी थी। वो रात और दिन के बीच के उस महीन से बदलाव को पकड़ते हैं। एक तरफ चांद फीका पड़ रहा है और दूसरी तरफ सूरज चमक रहा है। सोचकर देखिए, कोई ऐसा इंसान जिसे दिखाई नहीं देता, वो इतना सजीव दृश्य कैसे लिख सकता है? और इस पद का अंत होता है माँ यशोदा की इस प्यारी सी पुकार से। ये भक्त और भगवान के बीच के उस गहरे निजी रिश्ते को दिखाता है। वो सिर्फ एक देवता को नहीं बल्कि अपने लाडले बेटे को जगा रही हैं। तो ये तो थी सुबह की बात। अब चलते हैं उनके दूसरे पद की तरफ। यहाँ फोकस प्रकृति की विशालता से हटकर एक बहुत ही प्यारे पारिवारिक दृश्य पर आ जाता है। सीन बहुत ही सिंपल सा है। एक बच्चा है जो अपने पिता की गोद में बैठकर खाना खा रहा है, लेकिन इस सादगी में जो प्यार और अपनापन है ना, सूरदास उसे बड़ी ही खूबसूरती से पकड़ लेते हैं। कृष्ण की जो नटखट हरकतें हैं वो बहुत ही प्यारे तरीके से यहाँ दिखाई गई हैं। वो थोड़ा खाते हैं, थोड़ा नीचे गिराते हैं और फिर प्यार से अपने पिता को भी खिला देते हैं। कोई भी माँ बाप इस खूबसूरत पल से खुद को जोड़कर देख सकता है। और ये जो फीलिंग है ना, जिस भावना को ये पद दिखाता है, उसे कहते हैं वात्सल्य रस। ये माँ बाप के प्यार का सार है, एकदम निस्वार्थ आनंद से भरा हुआ और शुद्ध। सूरदास को इस रस का सम्राट माना जाता था और उन्होंने इस प्यार को अपनी कविता का केंद्र बनाया। यहाँ पर खाने का बड़ा ही मजेदार, स्वादिष्ट सा वर्णन है। जरा सोचिए, एक बच्चा है जो खुशी खुशी दही, मक्खन और मिश्री मिलाकर खा रहा है और अपने पूरे चेहरे पर भी लगा रहा है। ये बचपन की मासूमियत की कितनी प्यारी तस्वीर है। और कमाल की बात यह है कि यहाँ सूरदास खुद ही मान लेते हैं कि यह दृश्य इतना सुंदर और भावनाओं से भरा है कि इसे शब्दों में बताया ही नहीं जा सकता। ये एक ऐसा पल है जो शब्दों से भी परे है। तो अब हम धीरे धीरे अपने उस शुरुआती सवाल, उस विरोधाभास को सुलझाने के करीब आ रहे हैं। सूरदास की ये जो सजीव कल्पना है वो सीधे सीधे उनकी आस्था की ताकत से जुड़ी हुई है। इस कविता में कहा गया है कि माँ बाप का ये जो साधारण सा दिखने वाला आनंद है ना, ये असल में सबसे बड़ा आध्यात्मिक सुख है। एक ऐसा सुख जो तीनों लोकों में कहीं और नहीं मिल सकता। भक्ति का असली रूप यही है। और बस यही हमें अपने सवाल का जवाब मिलता है। सूरदास ने ये सब देखा कैसे? उनकी दृष्टि शारीरिक नहीं थी बल्कि आध्यात्मिक थी। वो एक ऐसे प्रेम से देखते थे जो इतना गहरा था कि वो खुद ही उनकी दृष्टि बन गया। ये गहरी भक्ति से पैदा हुई एक नज़र थी। ये जो एक लाइन है ना, मांगत सूर जुठनिया, ये सूरदास की भक्ति का कह सकते हैं क्लाइमैक्स है। कवि भगवान के जूठे भोजन की भीख मांग रहे हैं। ये ईश्वर के प्रति उनकी पूरी विनम्रता और गहरे अपनेपन वाले प्रेम को दिखाता है। ये सिर्फ पूजा नहीं, ये एक बहुत ही गहरा निजी रिश्ता है।
और आखिर में ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। सूरदास का जीवन और उनका काम हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि देखने का, दृष्टि का असली मतलब क्या है, और सच्ची आस्था, सच्ची भक्ति हमें वो क्या कुछ दिखा सकती है जो शायद खुली आंखें भी नहीं देख पाती।